गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नंबर सिस्टम्स, देखिए नंबर सिस्टम्स चार तरह के होते हैं। नंबर वन डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। देखिए अगर आप 12th तक के स्टैंडर्ड के हैं तो ये जो तीन सिस्टम्स आपके पास हैं यानी कि बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये आपके मतलब के हैं नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी मैथमेटिक्स जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड है। और ये जो तीन सिस्टम्स हैं आपके पास, ये सिस्टम्स आपके पास इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में इस तरह के कोर्सेज में आपके पास आते हैं। उसके बाद हम ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम्स हैं इसको डीपली स्टडी करेंगे, डिटेल में इसको देखेंगे। देखिए रियल नंबर्स इसकी बैकबोन है डेसिमल नंबर सिस्टम्स की। बैकबोन मीन्स इसके बिना रियल नंबर सबसे पहला एक पड़ाव है, सबसे पहली एक सीढ़ी है जिसके ऊपर पैर रखकर आप डेसिमल नंबर सिस्टम्स की डीप में जाते हैं, डिटेल में जाते हैं। ठीक है जी। तो रियल नंबर्स की हम बात करते हैं। क्या होता है रियल नंबर? एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, यानी कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके वो रियल नंबर कहलाता है। अब दोस्तों आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि यार ये क्या बात हुई कि कोई भी नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सके उसको हम रियल नंबर कहते हैं। ऐसे तो सारे ही नंबर हैं, हर नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ज़रा 2 मिनट के लिए रुकिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये तो है रियल नंबर, लेकिन एक नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर्स जिसमें हम आयटा का यूज़ करते हैं। ये जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने कहा कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके अलावा इमेजिनरी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और ये जो इमेजिनरी नंबर्स हैं इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आगे आने वाले टाइम में बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। क्लियर? आफ्टर दैट कोई भी आपका दुनिया का नंबर हो वो 2 तरीके से लिखा जा सकता है, यानी 2 तरीके के दुनिया में नंबर होते हैं। या तो वो डेसिमल के साथ होते हैं विद डेसिमल, और या फिर विदाउट डेसिमल। या तो कोई नंबर विद डेसिमल होगा या विदाउट डेसिमल होगा, यानी कि या तो किसी नंबर में डेसिमल होगा या नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, विदाउट डेसिमल का मतलब जिसमें पॉइंट नहीं है, जिसमें दशमलव नहीं है, जिसमें डेसिमल नहीं है, वो सारे के सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं, यानी पूर्णांक होते हैं। इंटीजर्स आर दोज नंबर जिनमें डेसिमल नहीं होता। ठीक है। अब देखिए जो डेसिमल होते हैं जिनमें पॉइंट होता है तो वो पॉइंट वाले नंबर 2 तरह के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, जैसे कि 1/2, 0.5 ख़त्म हो जाएगा पॉइंट के एक नंबर के बाद, 5 पे आया, 5 पे ख़त्म हो गया। और इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो ख़त्म ना हो, जैसे कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 3.1456 इस तरह से ये चलता जाता है, कभी भी रुकता नहीं है। 3.1456 इस तरह से ये चलता जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये बता रहा हूँ कि ये 3.14 ये आगे चलता जाता है। ठीक है जी। तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो ख़त्म ना हो उसके भी 2 पार्ट होते हैं। कैसे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ख़त्म ना हो, बट रिपीट हो रहा हो। यानी कि जैसे मैंने लिखा 1.23 और 23 चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। लेकिन ख़ास बात क्या है कि 23 जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है जी। तो ये इस तरह का नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 1.247234 इस तरह से चलता जा रहा है। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है। इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये तो रिपीट हो रहा है, इसमें 23 रिपीट हो रहा है, इसमें कुछ रिपीट नहीं होगा। ठीक है। इसमें 23 रिपीट होगा, इसमें नहीं होगा। जिसमें नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी जो ना तो ख़त्म हो और ना ही रिपीट हो। ठीक है जी। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब जो ख़त्म ना हो लेकिन रिपीट होता रहे। ठीक है जी। तो ये
आपका पूरा का पूरा रियल नंबर्स है। इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं रियल नंबर्स की हम थोड़ी और चर्चा करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है।